एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मोशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, जहाँ पे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मोशन क्या होता है। हम हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से डिस्कशन किए हैं और बहुत मज़ेदार वीडियो है। उस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हो तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। देखो यार, मैं आप लोगों को तो एक चीज़ बोलूँगा, मैं आप लोगों को हर एक फिजिक्स का चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, किसी का भी हो, मैं इतना तो कोशिश करूंगा कि आपको पूरा उसको मैं मैथ्स साइंस के लैंग्वेज में आपको समझाने वाला तो हूं नहीं। मैं ऐसे समझाऊं आपको ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, उसका बेसिक रूट समझ में आ जाए। क्योंकि एक बार अगर फिजिक्स समझ में आ गया ना तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग एक क्लास करेंगे, पहले उसका बेसिक तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद करेंगे। तो मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, तो मेरे साथ बने रहेगा और वीडियो का मजा लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, समझो इजी तरीके से समझो भाई, इजी तरीके से समझो। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब बराबर होता है। ओके, तो सपोज कि एग्जाम्पल लेके इसको पहले डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे एक रोड है, एक रोड है, क्या है? एक रोड है। कितना मीटर का रोड है? ये मान लो मैं इसको 4-5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ। 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर और यहाँ पे 100 मीटर। मैं 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ? यहाँ पे एक पर्सन को, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को किसी को दौड़ाते हैं यहाँ पे। अब देखो ये पर्सन दौड़ेगा 400 मीटर, अब दौड़ने वाला है। तो A B C D E। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो पर्सन है इसको अगर दौड़ाएंगे तो मान लो A to B जाने के लिए, 100 मीटर जाने के लिए कोई पर्सन को मान लो 20 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगा? 20 सेकेंड लगा। कितना मीटर जाने के लिए? 100 मीटर जाने के लिए उसको 20 सेकेंड लगा। फिर B to C कितना मीटर है? 100 मीटर है। फिर 100 यहाँ तक पहुँच गया ना वो भाई साहब, यहाँ पहुँच गया अभी B के पास है यहाँ पे। अब B to C जाने के लिए उसको कितना लगा? 20 सेकेंड लगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से फिर C पे पहुँच गया वो। अब C to D जाने के लिए भी कितना लगा उसको? वही 20 सेकेंड ही लगा उसको। फिर D to E जाने के लिए भी कितना लगा उसको? 20 सेकेंड ही लगा। कुछ आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को कि जब इक्वल डिस्टेंस 100 मीटर जाने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के लिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर लगता है, मतलब सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए सेम टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे 20 सेकंड 100 मीटर के लिए, यहाँ पे भी 100 मीटर के लिए 20 सेकंड, 100 मीटर के लिए 20 सेकंड, 100 मीटर के लिए 20 सेकंड। तो हर एक जगह पे ऐसे नहीं 20 सेकंड फिक्स नहीं है बाबू। मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा। हो सके यहाँ पे 5 सेकंड किसी को लगे, किसी को हो सके 1 मिनट लगे। तो हर 100 मान लो 1 मिनट की सबसे बात करेंगे तो क्या होगा? 100 मीटर के लिए 1 मिनट, 100 मीटर के लिए 1 मिनट, 100 मीटर के लिए 1 मिनट, 100 मीटर के लिए 1 मिनट। तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर, एन ऑब्जेक्ट cover equal distance in equal interval of time, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। उसका एक बड़ा भाई भी है, यूनिफॉर्म मोशन का एक बड़ा भाई भी है, जिसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं उसको? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता होगा? इसका जस्ट ना इसका ऑपोजिट होता है। समझाते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। सेम एग्जाम्पल में ही आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ वही इक्वल डिस्टेंस है, वही इक्वल डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल यहाँ पे 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। अब देखो 100 मीटर जाने के लिए कोई पर्सन को पहले इसको लगा, वही सेम पर्सन को
20 सेकंड लग गया। फिर 100 मीटर जाने के लिए क्या लगा इसको, मान लो 10 सेकंड लग गया। यहाँ पे लग गया सपोज के लिए मान लो इसको मान लेते 30 सेकंड लग गया। फिर 100 मीटर जाने के लिए कितना लगा, सपोज कुछ भी मान लेते 15 सेकंड लग गया। तो देखो इक्वल डिस्टेंस तो इक्वल है, लेकिन टाइम में देखो चेंज हो रहा है यहाँ पे, यानी कि ए पर्सन कैन कवर इक्वल डिस्टेंस इन ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लिख सकते हैं हम एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आया समझ में, यानी कि कोई पर्सन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑन इक्वल, कहीं कहीं पे 20 सेकंड लग गया, कहीं पे 10 सेकंड लग गया, कहीं पे 30 सेकंड लग गया, तो कहीं पे 15 सेकंड लग गया उसको। तो इसको बोलते हैं, दो चीज आपको जानना जरूरी है, बेसिक था मैं आपको समझा दिया हूं। अभी देखो स्पीड और वेलोसिटी देख लेते हैं क्या होते हैं। इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर इन ए यूनिट टाइम, यानी कि मान लो कोई पर्सन है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए कितना मीटर है, सपोज के लिए 100 मीटर है। कितना मीटर है, 100 मीटर है। 100 मीटर जाने के लिए उसको 20 सेकेंड लग गया। कितना लग गया, 20 सेकेंड टाइम लगा कोई पर्सन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कितना डिस्टेंस था, 100 मीटर का डिस्टेंस था, इसलिए 100 मीटर जाने के लिए उसको 20 सेकेंड लगा। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, देखो 100 मीटर का डिस्टेंस जाने के लिए 20 सेकेंड लगा, तो पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड में कितना कवर किया होगा। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है मेरे भाई लोग, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, क्या होता है मेरे साथ बोल दिया करो, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत आगे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में काम आता है आगे। तो डिस्टेंस कितना गया, देखो तो 100 मीटर गया, 100 मीटर डिस्टेंस गया, टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड लगा। तो 25 जा कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड। इसको लिखा जाता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब समझाता हूं ये सब चीज क्या लिखा हूं मैं। देखो अब स्पीड का मतलब समझ में आ गया कि एक प्रॉपर डिस्टेंस जाने के लिए, एक डिस्टेंस कवर करने के लिए कोई पर्सन को कितना टाइम लग रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग डिवाइड अगर कर देते हैं तो उसका स्पीड निकल जाता है। इसका क्या निकल जाता है, स्पीड निकल जाता है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो इसका एक ऐसा यूनिट भी होता है। अब ऐसा यूनिट क्या होता है, किससे हम लोग, जैसे कि डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं ना, हम लोग कल पढ़े हैं। तो ऐसे ही स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, स्पीड का ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का देखो कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। स्पीड टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इस स्लैश को हटा दोगे ना, ये जो बीच में लाइन है, उस लाइन को अगर हटा दोगे तो इसे लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखना जरूरी है। अच्छा स्पीड ना आप कहीं भी जा सकते हो। स्पीड के लिए कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड के लिए पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर और वेक्टर पढ़े थे हम लोग। जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसको बोलते हैं वेक्टर, और जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं कौन सा, स्केलर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट उसको वेक्टर, जो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं भी जा सकते हो, कोई कहीं इधर भी चले जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके ये लिखना है आप लोगों को। इसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड इसका एसआई होता है। और कौन सा क्वांटिटी होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट वेलोसिटी में क्या होता है पता है, वेलोसिटी में भी सेम, हर चीज सेम होगा। इसमें क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ, ये जो डिस्टेंस लिखा हूं ना, ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी जगह बस डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
इन ए यूनिट टाइम, में पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी को लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे डिस्टेंस बाय टाइम हुआ था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाता है। लेकिन वेलोसिटी के लिए पार्टिकुलर क्या हो जाएगा, वहां पे पार्टिकुलर एक डायरेक्शन होता है, इसीलिए वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके लिए डायरेक्शन होता है, आप प्रॉपर डायरेक्शन दिखाओगे कि इसी डायरेक्शन में जाना है। ओके, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, इसका भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का तो मीटर होता है, इसका टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है। समझ में आया। लेकिन वेलोसिटी ये ना, वेलोसिटी हम लोगों को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ओके, वेलोसिटी हमको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आपको पीछा छोड़ेगा नहीं कभी भी। तो वेलोसिटी जानने से पहले और एक चीज़ जान लो, वेलोसिटी ना दो टाइप का होता है, वेलोसिटी टू टाइप का होता है, इस चीज़ को भी समझो। वेलोसिटी दो टाइप का होगा, एक होता है इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको जान लिया करो, इनिशियल वेलोसिटी को ना। अच्छा, और एक चीज, इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यू, स्मॉल लेटर यू से हम लोग डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। और इसका और एक वेलोसिटी कौन सा हो गया, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर v से रिप्रेजेंट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर u से रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल लेटर v से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा, आप लोग सोचोगे इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग, क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और फाइनल का मतलब क्या है, एंडिंग पॉइंट। एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो कोई अगर एक बाइकर है या कोई भी है, कोई कार चल रहा है, सपोज के लिए मान लो ये कार है। ओके, अभी देखो ये कार है, सपोज ये एक कार है। ओके, अभी कार रुका हुआ है, अभी कार रुका हुआ है, दैट मीन्स ये कार अगर रुका हुआ है, दैट मीन्स इसका u कितना होगा, वेलोसिटी इसका v मतलब स्पीड ना, वेलोसिटी मतलब स्पीड, वेलोसिटी कितना है, कितना स्पीड में जा रहा है वो, कितना स्पीड है उसका, गति कितना है। तो कार रुका हुआ है, मान लो कार अभी रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रुका हुआ है तो मान लो कार चल चल के स्पीड बढ़ा दिया। यहाँ पे हम लोग देखे और यहाँ पे जो ड्राइवर बैठा था उसको हम लोग फोन लगाए, बोले कि भाई साहब अब उसका जो कार पहले तो रेस्ट में था, लेकिन अभी आपका कार का स्पीड हम लोग जो देख रहे हैं, अभी इसका स्पीड कितना है। तो भाई साहब अभी देख के बोल रहा है कि मेरा कार जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। कितना जा रहा है, 50 मीटर। पहले कितना था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, बाद में कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये 50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। कौन सा वेलोसिटी होगा, इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। समझ में आया कि नहीं आया। और एक एग्जांपल लेके देखो, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ये भी एक रोड है, कुछ भी आप लोग ले सकते हो एग्जांपल के हिसाब से। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं फिर एक मान लो एक पर्सन है, ये दौड़ रहा है, इसको हम लोग जब देखें तो इसका स्पीड, स्टार्टिंग स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी मैं यू लिख रहा हूँ, बार बार देखो यू लिख रहा हूँ। यू का मतलब समझ जाना, इनिशियल स्टार्ट कब किया था वो, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसका पोजीशन पहले क्या था, वो उसका इनिशियल होगा। बाद में देखने का उसका पोजीशन क्या है, कौन सा स्पीड में जा रहा है, वो फाइनल हो जाएगा। तो जब हम लोग देखे कि इसका स्पीड कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था। बाद में जब देखे इसका स्पीड बढ़ा दिया भाई ये, ओके, ये तो मिल्खा सिंह बन गया 20 मीटर पर सेकेंड के सबसे क्या। उसके बाद क्या हो गया, इसका स्पीड बढ़ा के क्या कर दिया, इसका स्पीड बढ़ा के 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, ऐसे नहीं कि देखो इनिशियल 20 हो गया, फाइनल कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है ना, बेसिक कितना इजी है, देखो बहुत पूरा इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये था इनिशियल वेलोसिटी, ये था फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो स्पीड और वेलोसिटी बीच कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कुछ भी डाउट है किसी इसके बीच,
है ना, जो मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा ना, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, वहाँ पे मैं उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। उस अगर समझ में आ रहा है, कुछ फील कर पा रहे हो अच्छे से, अगर उसका बेसिक अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर से रिलेटेड ऐसे ईजी तरीके से मैं समझा दूंगा, उसका न्यूमेरिकल्स हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, मैं बोल रहा हूँ चाहे 9 का हो, 10 का, 11, 12 का, कोई भी चैप्टर हो, मैं आप लोगों को बहुत ईजी से समझा दूंगा आप लोगों को। अभी स्पेशली तो 9th और 10th का भी बनाने वाला हूँ वीडियो, ओके। अभी देखो, फिर भी अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हमको हायर क्लास का भी चाहिए, 11th 12 का भी चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा, इस रिलेटेड वीडियो में बनाने वाला हूँ, ओके। तो अभी देखो, हम लोग मोशन चैप्टर से तो बहुत सारी चीज़ हम लोग टर्म्स जान चुके हैं, क्योंकि ये टर्म्स आप लोग जानने के बाद क्या होगा, आप लोगों का आगे फिजिक्स में इजी हो जाएगा, इसलिए मोशन चैप्टर पहले पढ़ाया जाता है, ओके। उसके पहले तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं दिया है, ओके। तो अभी देखो, अभी हम लोग पढ़ते हैं एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है समझो, है ना। इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करेंगे। किस में डिनोट करेंगे? स्मॉल लेटर ए से। एक्सीलरेशन, आप जाते हो ना गाड़ी, कैसे छोड़ते हो भाई, है ना, ज़्यादा स्पीड जाना मना है, ओके, ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो, द रेट ऑफ, पहले डेफिनेशन लिखा देते हैं भाई, समझाऊंगा, वरीड नहीं मत हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या बोलते हैं इसको? एक्सीलरेशन। समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, मैं डेफिनेशन जो कुछ भी लिखा हूं अभी आपको मैं इजी तरीके से समझाऊंगा, ओके। देखो यार, आपका भाई आपके साथ है, टेंशन मत लो, ओके। आपका भाई आपका साथ देगा, टेंशन मत लो। यहां पे देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब यहां पे देखो क्या बोलना चाह रहा है, इस चीज को समझते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल लेके समझते हैं। यहां पे कोई एक पर्सन है, इसका यू का मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाए क्या है भाई। यू का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल। इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी मान लो था 50 मीटर पर सेकेंड। ये भाई साहब ट्रेन में बैठे, कहीं भी बैठे हैं, कार, एरोप्लेन, किसी में बैठे, हमको कुछ मतलब नहीं है। इसका स्पीड कितना था? 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 50 मीटर जा रहा है। 1 सेकंड में 50 मीटर, 2 सेकंड में 100 मीटर, 3 सेकंड में 150, 4 सेकंड में 200 मीटर, ऐसे जा रहे हैं। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी चेंज होके इसका फाइनल में पहुंच गया, और यहां पे इस पर्सन को देखें तो इस पर्सन का स्पीड 50 से बढ़ के ना यहां पे हो गया था 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रहा है बंदा। पहले कितना था? 50 मीटर पर सेकेंड था, बाद में कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। स्पीड में इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? पहले कितना था? 50, बाद में कितना हो गया? 100। भाई साहब एक चीज समझो यार, कोई पर्सन 50 से 100 जाने के लिए टाइम नहीं लगा होगा। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट लगा तो होगा ना, कि बिना टाइम से स्पीड बढ़ा दिया? ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। तो मान लेते हैं इस जो बंदा है ना, ये 50 से 100 की स्पीड में जो बढ़ाने के लिए, इसका एक्सेलरेट करने के लिए ये क्या किया, कितना टाइम लिया? सपोज के लिए मान लेते हैं इसको लगा 20 सेकेंड लग गया। कितना लग गया? 20 सेकेंड। तो 50 to 100 जाने के लिए अगर 20 सेकेंड लगा तो उसका एक्सेलरेशन निकालो बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन का मैं क्या लिखूंगा?
एक्सेलरेशन की जगह मैं लिखूंगा, मैं ए लिखूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को मैं v बोलूंगा, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u बोलूंगा, टाइम को t बोलूंगा। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ एक पार्टिकुलर टाइम में। तो यहाँ पे देखो फाइनल कितना था रे, फाइनल कितना था, फाइनल देखो। अच्छा इसमें और एक चीज बताता हूँ, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी के इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी है ना, दोनों का दोनों वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो सेकेंड को ऊपर भेज दो, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस लाइन को हटा दोगे तो क्या लिखते हैं इसको, मीटर पर, इस 2 के ऊपर माइनस आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी होता है। तो v कितना है, v कितना है मेरे बाबू लोग, v कितना है, v कितना 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। u कितना है 50 मीटर पर सेकेंड है, कितना है 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा 20 सेकेंड लग गया, कितना लगा 20 सेकेंड। इतना लिखने की जरूरत नहीं, एस लिखने से चल जाता है। ओके 100 माइनस 50 कितना होता है, 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। डिवाइड टाइम कितना लगा 20, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा 5/2 इक्वल टू कितना हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक्सेलरेशन कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही निकाला जाता है कोई भी एक्सेलरेशन को। हम न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करने वाले हैं, सब्र करो, हम लोग न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अच्छा इसका और एक भी टर्म होता है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेट गाड़ी का स्पीड ज़्यादा होता है, लेकिन रिटार्डेशन में गाड़ी अपना ब्रेक लगाएगा। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पहले स्पीड था, उसके बाद धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होता है, कोई अगर मान लो ऑब्जेक्ट अगर मान लो पहले कम स्पीड में जा रहा था, उसके बाद ज़्यादा स्पीड, यानी कि वो स्पीड ज़्यादा होता जाएगा। समझ में आ रहा है। तो देखो अभी देखो रिटार्डेशन क्या होता है समझते हैं। सेम चीज़ होता है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ है नहीं, ऐसे कुछ खास डिफरेंस है नहीं, बस रिटार्डेशन में इसका स्पीड होगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको रिटार्डेशन बोलते हैं इसीलिए। तो एक्सेलरेशन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, रिटार्डेशन में एक्चुअल में इसको भी ए लेटर से ही डिनोट किया जाता है ना। तो रिटार्डेशन में क्या होगा, रिटार्डेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं उसको, रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो नेगेटिव, आप वो सोच रहे हो ना इसे नेगेटिव क्यों आया भाई, नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव आने के पीछे क्या रीजन है समझते हैं। सेम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल हो गया, सेम एक बंदा है, सपोज के लिए मान लो कोई पर्सन है यहाँ पे, इसका इनिशियल स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड था। ओके अपना स्पीड कम करते 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 मान लो पर्सन पहुँच गया, ओके यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड पहुँच गया। कितने में पहुँच गया 20 मीटर पर सेकेंड में पहुँच गया। तो पहले स्पीड ज़्यादा था, इनिशियल स्पीड ज़्यादा था, फाइनल स्पीड कम हो गया। 100 से 20 ब्रेक लगाते 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 ब्रेक लगा दिया, तो यहाँ पे आने के लिए मान लो उसको लग गया 5 सेकेंड। कितना लगा 5 सेकेंड लग गया। तो निकालो एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। तो a कितना होगा, v कितना है 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 सेकेंड। कितना लगा 5 सेकेंड। तो 20 माइनस 100 कितना होगा, माइनस में आंसर आएगा ना, 20 माइनस 100, माइनस नंबर बड़ा है तो माइनस 80 हो जाएगा। माइनस 80 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड इक्वल टू कितना हो गया, 5 में गया तो कितना हो गया 16।
आया समझ में? तो कितना हुआ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, -16। तो यहाँ पे आंसर किस में निकला? 16 में निकला, यानी कि नेगेटिव में निकला। किस में निकला? नेगेटिव में। इसीलिए जब भी कोई गाड़ी ना ब्रेक लगाता है ना तो उसका रिटार्डेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसका क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। समझ में आया? तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, इसका एसआई यूनिट तो पता चल गया। एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये भी कौन सा क्वांटिटी होता है? ये ऑल्सो है, दिस इज ऑल्सो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका डायरेक्शन होता है। ओके, इसका भी एक डायरेक्शन होता है। सो ये था एक्सेलरेशन। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग पढ़े यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, स्पीड क्या समझे, वेलोसिटी क्या समझे, एक्सेलरेशन समझ में आ गया। इतना चीज हम लोग कवर किए। उसके बाद तुम लोग को बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिया गया है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उसका जो ग्राफ जो है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का जो है ना, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद।